हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी का पेपर 3 जो 2018 के अंदर हुआ था। इसमें मैथ से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इनमें से बताना कि कौन सी सीरीज एपी के अंदर है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और ऐसे आगे चलती जाएगी। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 0.3 0.33 0.333 और ऐसी सीरीज चलती जाएगी आगे। ऑप्शन सी दे रखा 1/2 1/4 1.1/8 और ऐसे आगे चलती जाएगी। ऑप्शन डी दे रखा है √5 √20 √45 और √80 और ये सीरीज आगे से चलती जाएगी। तो हमें बताना कि कौन सी सीरीज एपी है। अब एपी है कैसे पता चलेगा? एपी के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होना चाहिए। तो इन सभी टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होना चाहिए, उसी को डीवी बोलते हैं एपी के अंदर। तो ये हमें चेक करना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है 0 का, यहाँ पर है 1 का, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर चलें, अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 0, तो 0.03 यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर उसके बाद निकालेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे निकालते हैं। तो इस टर्म में से अब ये टर्म माइनस करनी है, तो ये हो जाएगा 3 0 0 और यहाँ पर पॉइंट, तो ये डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर चलते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 1/4 माइनस 1/2, डिफरेंस नीचे जो डिनोमीटर है उसको सेम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। अब यहाँ से डिफरेंस निकाल लें तो 1/8 माइनस 1/4, तो नीचे 8 ऊपर हो जाएगा 2, तो ये भी माइनस 1/8 हो जाएगा। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा √5, √20 को लिख सकते हैं 4 × 5 और 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये आएगा 2, तो 2√5 हो जाएगा। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5, अब 9 को बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3√5। 80 को लिख सकते हैं 16 × 5 और 16 को बाहर लेके आएंगे तो आएगा 4, तो 4√5। तो यहाँ पर डिफरेंस है √5 का, √5 ऐड हो रखा है, यहाँ पे √5 ऐड हो रखा है, यहाँ पे √5 ऐड हो रखा है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर √5 जो कि सब में कॉमन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सीढ़ी 13 मीटर लंबी है और धरातल से 12 मीटर लंबी एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के आधार की दीवार से दूरी कितनी है? तो एक लंबी दीवार दे रखी है और इसकी ऊंचाई है 12 मीटर और एक 13 मीटर सीढ़ी। यहाँ जो दीवार है इसकी यहाँ पर एक खिड़की है, तो यहाँ खिड़की तक पहुँचती है ये सीढ़ी और इसकी लंबाई है 13 मीटर। तो हमसे पूछा कि सीढ़ी के धरातल से दीवार की दूरी कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो अब जो दीवार है वो धरातल से 90 डिग्री पर होगी और 90 डिग्री है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट अगर आपको डायरेक्ट याद है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ट्रिपलेट हो जाएगी यहाँ से 5 12 13। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 13, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर 12 था, 12 का स्क्वायर 144, बेस का स्क्वायर। तो 144 को यहाँ से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 और 20 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा +-5, तो -5 तो किसी की डिस्टेंस हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगा बी 5 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। दो सिक्के एक साथ उछाले गए, ठीक एक पश्च भाग आने की प्रायिकता क्या है? तो दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं और हमसे पूछा है कि एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉम्बिनेशन चूज इन फेवरेबल कंडीशन।
हमें कोई कंडीशन दे रखी होगी और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें देखना कि कितने कम्बिनेशन बनेंगे और डिवाइड में हो जाएगा टोटल कम्बिनेशन। अब टोटल कम्बिनेशन का एक फॉर्मूला हो जाएगा n की पावर r और यहाँ पर n हो जाएगा फेसिज। अगर सिक्के लेंगे तो सिक्के के 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अगर यहाँ पर डाइस लेंगे तो डाइस के 6 फेस हो जाएंगे, उसकी 6 साइड हो जाएंगी, जिस पर 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। और आर हो जाएगा यहाँ पर कितने सिक्के लेते हैं या उनको कितने बार उछाला जाता है, वो आर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो फेस कितने हो जाएंगे सिक्के के 2, तो n की जगह आ जाएगा 2। और कितने सिक्के 2 सिक्के, तो 2 की पावर 2, आर भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो टोटल कम्बिनेशन हो गया यहाँ पर 4। तो अब ऊपर क्या आएगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी, उसके हिसाब से देखेंगे कि कितने कम्बिनेशन बनेंगे। तो इसने बोला है कि एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर 2 सिक्के हैं तो दोनों को उछालेंगे तो एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, या फिर एक पर हेड आ सकता है या दूसरे पर टेल आ सकता है, फिर एक पहले पर टेल आ सकता है और दूसरे पर हेड, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। लेकिन इसने बोला कि एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए, सिर्फ 1 ही आना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर, तो ऐसी 2 कंडीशन बन सकती हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 कंडीशन बनेंगी, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, ये ध्यान रखना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन आसन एक दूसरे से जोड़े गए, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 4 घन दे रखे हमें। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। और अगर इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा घनाभ। तो ये 4 घन दे रखे हैं इसने। इनकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो अब इसने बोला कि इन चारों को ऐसे मिला दें और उसके बाद जो ठोस बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इन चारों को मिलाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये एक क्यूबॉइड की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2, इसकी ऊंचाई भी 2 और चौड़ाई भी 2, सभी की जो भुजा है वो समान है। तो इनको मिलाएंगे तो 2 लंबाई इसकी थी, 2 लंबाई इसकी और 2 लंबाई इसकी, 2 लंबाई इसकी, तो कुल मिलाकर लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो सेम रहेगी क्योंकि हमने इनको ओरिजेंटल मिलाया है ना कि वर्टिकल, और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसका एरिया निकालना। अब ये है घनाभ, तो अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रखकर निकाल सकते हो, या इसका एक डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। देखो इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो जो इसका ये फेस है और ये फेस ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये दोनों फेस यहाँ से हट जाएंगे, और ऐसे ही इस फेस को और इस फेस को यहाँ से मिलाएंगे तो ये दोनों फेस भी हट जाएंगे, और ऐसे ही ये फेस और ये फेस। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 फेस हट जाएंगे जब इन चारों को आपस में ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर देखो ये फेस और ये फेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये आपस में अंदर चले गए हैं। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनको काउंट नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर ये अंदर हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे। तो एक घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 फेस नहीं काउंट करने। तो एक फेस किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई देगा। एक फेस स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, और फेस कितने हैं 6, तो 6a स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। तो 4 6 के 24, 24 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो 18a स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की यहाँ से। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाई a है यहाँ पर भुजा, तो भुजा थी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है √2 + 1x प्लस √2 = 0 का हल क्या होगा। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस √2 + 1 और मल्टीप्लाई x प्लस में √2 = 0। इसके हमें हल निकालने हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इसके रूट कितने होंगे।
तो इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है डिग्री, तो डिग्री 2 है तो रूट भी 2 होंगे और उन रूट को मान लेते हैं अल्फा और बीटा से, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रूट अगर डायरेक्ट निकालने हैं तो उसके एक हमने टेबल बनाई थी, बी एक्स और सी, ये इनके साइन है। अगर सी का साइन, जो ये सी का साइन है, ये अगर ये प्लस होगा तो जो हमारा रूट होगा स्मॉलर, एक रूट छोटा होगा और एक रूट बड़ा होगा लार्जर रूट। तो इन रूट्स के जो साइन होंगे वो सेम होंगे, या तो प्लस प्लस हो जाएंगे या माइनस माइनस, वो डिपेंड करेगा बी एक्स के साइन पर। अगर बी एक्स का साइन प्लस है तो दोनों रूट माइनस हो जाएंगे, अगर बी एक्स का साइन माइनस है तो दोनों रूट के साइन प्लस हो जाएंगे। अब सी का साइन अगर माइनस है दोनों जगह, तो जो रूट के साइन होंगे वो डिफरेंट होंगे, या तो प्लस माइनस होंगे या माइनस प्लस, वो डिपेंड करेगा बी एक्स पर। अगर बी एक्स का साइन प्लस है तो छोटा रूट हमारा प्लस हो जाएगा और बड़ा रूट माइनस, अगर बी एक्स का साइन माइनस है तो छोटा रूट माइनस हो जाएगा और बड़ा रूट प्लस, इसको ऐसे याद रख लेना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए तो है यहाँ पर 1, तो 1 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2, और बी है यहाँ पर रूट 2 प्लस में 1, ये माइनस को मत लिखना, वो हम साइन यहाँ से देख लेंगे। तो दो ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 आए, उनको ऐड करें तो रूट 2 प्लस 1 आए। तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी रूट 2 और 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 आएगा। अब साइन पर चलते हैं, यहाँ पर साइन है प्लस, मतलब दोनों का जो रूट का साइन है वो सेम होगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ से। अब यहाँ पर बी का साइन क्या है, माइनस है, तो बी का जब साइन माइनस हो तो दोनों रूट के साइन कितने हो जाएंगे, प्लस। तो इनका आंसर यही हो जाएगा रूट 2 और 1। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। तो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट करने का मेथड है। अगर इसको आपको बेसिक से देखना तो बेसिक से करके देख सकते हो, जो पिछली 2 वीडियोज कराई हैं उनके अंदर इसका बेसिक भी बताया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें एग्जाम में डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 8x प्लस में ay इज इक्वल टू 32 समीकरण समान सीधी रेखा को दर्शाती है। यदि a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। दो इक्वेशन दे रखी, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन दे रखी 8x प्लस में ay इज इक्वल टू 32, और हमें बोला कि दोनों समान रेखा पर हैं, समान, इसकी लाइन भी और इसकी लाइन भी एक ही रेखा पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम लाइन पर। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर दोनों सेम लाइन पर हैं तो ये कितनी बार टच हो रखी होंगी, बहुत बार टच हो रखी होंगी, हर जगह से ये दोनों टच हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसकी 3 कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन हो जाएगी जब दोनों लाइन पैरेलल हों, दोनों लाइन है पैरेलल, जब पैरेलल हैं तो कितनी बार टच है, ये एक बार भी टच नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड कंडीशन हो जाएगी जब दोनों लाइन एक बार टच हो, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो एक पॉइंट पर टच है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें दे रखा सेम लाइन पर हो, और इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो सेम लाइन पर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइड में a2 हो जाएगा यहाँ पर 8 इज इक्वल टू b1 है यहाँ पर 4 डिवाइड में b2 है यहाँ पर a, और a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 चौके 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पैरेलल लाइन पर भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मीरा की माता की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी माता की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
तो इसको हम अपनी ट्रिक से ही सोल्व करेंगे। अगर ट्रिक को बिल्कुल बेसिक से समझना हो तो आप एज वाले चैप्टर से जाकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है मीरा और उसकी माता, तो इसको सोल्व कर डिनोट कर लेते हैं मदर से, और इसको सोल्व कर लेंगे मीरा से। तो पहली लाइन में बोला है कि मीरा की माता की आयु उसकी 4 गुना है। तो अगर मीरा की आयु 1 साल है तो इसकी माता की आयु हो जाएगी इसकी 4 गुना मतलब 4। उसके बाद 5 वर्ष बाद मीरा की माता की आयु इसकी 3 गुना हो जाएगी। तो मीरा की आयु अगर 1 होगी तो इसकी माता की आयु 3 गुना मतलब 3 हो जाएगी। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, और उसको फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आएगा 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से, और अगर यहाँ पर सेम साइन हो तो माइनस करते हैं, और डिफरेंट साइन हो तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर तो सेम साइन है तो माइनस करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 15 में से 5 गए तो 10। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40 और 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10। और यही इनकी प्रेजेंट एज है। हमसे किसकी आयु पूछी थी? हमसे पूछी थी उसकी माता की आयु। तो उसकी माता की आयु हो जाएगी 40 साल, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि बहुपदीय पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10k का एक शून्य माइनस 1 है तो k का मान क्या होगा? तो एक पोलिनोमियल दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10k। तो डिग्री है 2, डिग्री 2 है तो रूट भी 2 बनेंगे। अल्फा और बीटा से उनको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रूट दे रखा हमें -1, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो रूट वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में रखें तो पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम रूट की वैल्यू रखेंगे, मतलब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 -1, और फिर इसको 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि वो वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए था। तो p x की जगह रखना -1। तो 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 7 प्लस 10k। तो ये वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए था, तो इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 7 10 जमा 10 के बराबर 0। इस 10 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो 10k इज इक्वल टू -10, k इज इक्वल टू -10 डिवाइड में 10। तो यहाँ से हो जाएगा -1। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 3 tan a इज इक्वल टू 4 तो 1 माइनस साइन a डिवाइड में 1 प्लस कोस a, और ये है रूट के अंदर, का मान क्या होगा? तो 3 tan a बराबर 4, और हमसे पूछा है 1 माइनस साइन a डिवाइड में 1 प्लस कोस a, और ये है रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा tan a, 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3। और एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो जाएगा साइन के लिए, ये कोस के लिए, साइन के लिए p/h, कोस के लिए b/h, tan के लिए p/b, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट h/p, और ये हो जाएगा सीकेंट h/b, और ये हो जाएगा कोट b/p। तो यहाँ पर tan a है तो ये क्या हो जाएगा p/b। p है परपेंडिकुलर, b है बेस, h है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो 3 4 5 होता है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ऐसे 5। अब इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखे 1 माइनस साइन, साइन होता है p/h, तो p है 4 और h है 5 डिवाइड में 1 प्लस कोस a। तो कोस a था b/h, b था यहाँ से 3 और h था 5। तो इसको सोल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, नीचे 5 तो कैंसिल हो गया था, 5 एकम 5 और 3 8, और ये था रूट के अंदर। तो रूट को अलग अलग लिखें अगर, तो √1 डिवाइड में √8, तो √1 तो 1 होगा, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, तो 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 बार आएगा, और अंदर बचेगा √2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 2 से विभाजित करें तो शेष फल क्या होगा? तो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4, इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से, और रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो जब भी कोई भाजक दे रखा हो और पूछे कि इसको डिवाइड करें इससे, तो क्या शेष फल बचेगा?
तो उसको हम भाग विधि से सोल्व नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट करने का तरीका होता है, जो भाजक होता है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 और इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन के अंदर। जो वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो x यहाँ पर कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 जमा 4x, x है -2 तो ये हो जाएगा -8 प्लस में 4, 4 और 4 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0 इसका शेषफल बचेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो दो सर्कल दे रखे हैं हमें। इस सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसके साइज पर मत जाना, छोटा बड़ा बन सकता है ये। तो फिर बोला कि अगर इन दोनों की परिधियों का अगर योग करें और जो आंसर आएगा वो जो एक अलग सर्कल है उसकी परिधि के बराबर होगा इन दोनों की परिधियों का योग, तो उस सर्कल की हमें रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले इसकी परिधि निकालेंगे। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यहाँ से भी 2πr, r यहाँ पर हो जाएगा 12, r हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2π तो कॉमन है, तो 2π अगर कॉमन ले तो यहाँ पर r हो जाएगी 12 प्लस यहाँ पर r है 4, तो ये हो जाएगा 2π, 12 और 4 16, तो 16 दूनी 32π। तो इन दोनों की परिधियों का योग आ गया 32π। और ये योग किसके बराबर है? एक अलग सर्कल है, बड़ा सर्कल, जो उसकी परिधि है उसके बराबर। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला भी 2πr होगा, जो कि किसके बराबर है 32π के। और यहाँ पर जो r है इसकी r की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/2 16। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, -6/5 और -3 और -4 -7/5 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर, इनकी इस पॉइंट की वैल्यू ये है, इस पॉइंट की वैल्यू ये है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमसे पूछी है। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम किससे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x y। अब यहाँ पर 2x 2y कैसे डिनोट करेंगे? पहले को 1 से डिनोट कर लेते हैं और इसको 2 से। अब यहाँ पर x2 है -4, तो इनकी वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे। x2 हो जाएगा -4 -x1, x1 है -6/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है यहाँ पर -7/5 और माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर नीचे भी हम डिनोमीटर में 5 बनाना पड़ेगा तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 20, माइनस का 20 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा -14 और नीचे 5 इसका स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी डिनोमीटर में 5 बनाए अगर तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, 5 दिए 15 और माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, तो 8/5 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। -14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 14 का स्क्वायर 196/5 प्लस 8 का स्क्वायर 64/5। तो इनको सोल्व करेंगे तो 6 और 4 10, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 और 1 2/5। यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर भी होगा 25। अब अगर स्क्वायर रूट को अलग अलग लिखें ऊपर और नीचे, तो ऊपर हो जाएगा √260 और नीचे √25 हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक पिंजरे में खरगोश और चिड़ियां हैं, उनके 35 सिर और 98 पैर हैं। पिंजरे में खरगोशों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले इसको बेसिक से देखेंगे और उसके बाद इसको ट्रिक से भी देखेंगे। बेसिक से जरूर आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप उसको सोल्व कर लोगे, वहाँ पर फिर ट्रिक काम नहीं आएगी, थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को घुमा देगा। तो हम खरगोश को मान लेते हैं
जो खरगोशों की संख्या है उसको मान लेते हैं x, कि x खरगोश है वहाँ पर, और दूसरा था यहाँ पर चिड़िया, तो चिड़िया को मान लेते हैं कि चिड़ियों की संख्या है y। तो पहली लाइन में बोला कि 35 सिर हैं, तो खरगोश के भी एक ही सिर होगा और चिड़िया के भी एक ही सिर होगा। तो खरगोशों की संख्या x, तो सिर भी कितने हो जाएंगे, जितने वो खरगोश हैं, तो x ही हो जाएंगे खरगोशों की सिर की संख्या, और चिड़िया की सिरों की संख्या हो जाएगी जितनी वो चिड़िया हैं, तो चिड़िया थी y। तो टोटल ये सिर हो जाएंगे, किसके बराबर दे रखे हैं, 35 के बराबर। उसके बाद बोला कि इनके 98 पैर हैं, तो खरगोश के कितने पैर हो जाएंगे, एक खरगोश के हो जाएंगे 4 पैर, और खरगोश हैं x, तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे खरगोश के 4x। फिर आते हैं चिड़िया, चिड़िया के होते हैं 2 पैर, एक चिड़िया के 2 पैर हैं, चिड़िया है यहाँ पर y, तो कितने पैर हो जाएंगे 2y। ये टोटल पैर हैं, और इसने दे रखे हैं हमें 98। हमसे पूछा क्या, वो देखते पिंजरे में खरगोश की संख्या, तो हमें x निकालना है, तो x निकालना, तो यहाँ पर y को बराबर कर लेते हैं ताकि फिर उसको हम कैंसिल कर सकें और डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आए। तो यहाँ पर 2y है, तो इसको भी 2y बनाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35 दूनी हो जाएगा 70। अब y को कैंसिल करना है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो इसको माइनस बनाने के लिए इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से आएगा माइनस का 28, तो x हो जाएगा यहाँ से 14। तो खरगोशों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 14, और y की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेना। अब आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक हो जाएगी 4 पैरों वाले जानवर की संख्या अगर निकालनी हो तो जितने पैर होंगे उनको डिवाइड करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे सिर। तो टोटल पैर थे 98, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 नी में 18, माइनस सिर, सिर थे यहाँ पर 35, तो ये हो जाएगा 14। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। समीकरणों x डिवाइड में a प्लस y डिवाइड में b इज इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसमें हमें बोला है कि प्रणाली के हल क्या होंगे, मतलब x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके 2 मेथड हो जाएंगे, या तो आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते हो या फिर आप इसको बेसिक से कर सकते हो। बेसिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और ए बी की वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे ताकि उसको फिर कैंसिल कर सकें, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से निकल कर आ जाएगी और उसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जिससे कि पहला वेरिएबल भी निकल कर आ जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड पड़ेगा, यहाँ पर हम बाई ऑप्शन से करेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देख लेंगे, जिस भी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू है a, अगर x की वैल्यू को यहाँ पर a रखें फिर देखते हैं, तो यहाँ पर a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, प्लस में y अगर यहाँ पर b रखें तो b बाई b मतलब 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 बराबर 2 मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी। अब इस इक्वेशन पर और वैल्यू रखते हैं, तो a x है यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b, y है यहाँ पर b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, तो इसका आंसर a हो जाएगा। x की वैल्यू है a और y की वैल्यू है b। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 2 गुनी है। यदि संख्या में 63 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर बेसिक से करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो पहली लाइन बोल रहा है कि जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 2 गुना है, तो इसके अंकों को जोड़ें 6 और 1 7, और इसका फिर योग का ये दुगना होना चाहिए, तो इसका दुगना तो 14 हो जाएगा, ना कि 16, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर इस पर इसके अंकों को जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 8 का दुगना करेंगे 16, 17 नहीं आया, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 का दुगना करेंगे 18, तो वही संख्या आ गई, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अभी सेकंड कंडीशन को और देखते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला था यदि संख्या में 63 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या ये थी। तो संख्या में अगर 63 को जोड़ें तो ये अपने अंक आपस में बदल लेगा, तो 8 और 3 11, इसे लगी 1 6 और 1 7 और 1 8, तो इसने अपने अंक आपस में बदल लिए, 8 पहले आ गया, 1 बाद में चला गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से करके देख सकते हो, एक बार बेसिक भी देख लेते हैं।
जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, इसको कैसे लिखेंगे हम 10x प्लस में y। तो ये संख्या अपने अंकों का जोड़, इसके अंकों का जोड़ हो जाएगा x प्लस वाई, इसके अंकों के जोड़ से दुगनी है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10x प्लस में y। x को इस साइड लेके आएंगे तो 8x, y को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 8x। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। इसने बोला था यदि संख्या में 63 जोड़ा जाता है, तो संख्या थी एक्स वाई, इसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस में y। तो इस संख्या में अगर 63 जोड़ें तो ये अपने स्थान आपस में चेंज कर लेगी, मतलब ये बन जाएगी yx, तो yx बन जाएगी, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस में x। इसको सोल्व कर लेंगे, x को इस साइड लेके आएंगे तो 9x, 10y को इस साइड लेके आएंगे तो -9y, और 63 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 63। अब यहाँ से y की वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, y की वैल्यू थी 8x, तो 9x माइनस 9, y की वैल्यू हो जाएगी 8x इज इक्वल टू -63। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9 8 72x इज इक्वल टू -63। तो ये हो जाएगा यहाँ से -63x इज इक्वल टू -63। इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी वहाँ से 1, और x की वैल्यू को अगर यहाँ पर रखे 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। संख्या क्या थी हमारी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू थी 1, वाई की वैल्यू 8, तो 18 वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।